सैकड़ों लाखों सालों पहले जीवों की जो प्रजातियां पृथ्वी से गायब हो गई थी और इस ग्रह पर अपनी आखिरी निशानियों के रूप में जीवाश्म और अपने शरीर के कुछ टुकड़े छोड़ गई है। प्राचीन जीवों के इन बचे हुए अवशेषों से प्राप्त डीएनए का उपयोग करके वैज्ञानिक इन जीवों को पुनः जीवित करने की कोशिश में लगे हैं ताकि इन जीवों की फिर से एक झलक मिल सके और ये प्रजातियां एक बार फिर से इस ग्रह पर घूमती हुई दिखाई दे पाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जीवों की धरती से विलुप्ति पूर्ण शून्य बिंदु नहीं हो सकती है। हम इनके अवशेषों से प्राप्त पूर्ण रूप से संरक्षित डीएनए पर काम करके इन्हें फिर से जीवित करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि इनकी विलुप्ति के बाद के समय अंतराल को फिर से भरा जा सके। हिमयुग के प्रतीक ओनी विशालकाय मेमथ जो इस धरती से लगभग 4000 साल पहले गायब हो गया था, इस विशालकाय हाथी के साइबेरिया में जमे हुए मम्मियों की तरह विशालकाय अवशेष मिले हैं जिनके नरम ऊतक और बाल आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। वैज्ञानिक इन विशालकाय जीवों के अवशेषों से प्राप्त डीएनए का उपयोग इनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार एशियाई हाथियों की आनुवांशिक सामग्री के साथ संयोजन करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि इस प्रयोग के माध्यम से शुद्ध मेमथ तो वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संकर जरूर तैयार किया जा सकता है जो आर्कटिक परिस्थितियों में पनपने में सक्षम हो। विशालकाय ऊनी मेमथ की तरह ही तस्मानियाई बाघ जिसे 1936 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, वैज्ञानिकों ने इसके संरक्षित डीएनए का उपयोग करके इसके जीनोम का 99.9% पुनर्निर्माण किया है। वैज्ञानिकों की योजना है कि इस पुनर्गठित डीएनए को किसी अन्य तस्मानियाई सैरोगेट मार्सुपियल में प्रत्यारोपित किया जाए ताकि युवा तस्मानियाई बाघ को उत्पादित किया जा सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस प्रयोग से तस्मानियाई बाघ की विलुप्ति के कारण बाधित हुए पारिस्थितिकी तंत्र में फिर से संतुलन बहाल होगा। तस्मानियाई बाघ की तरह ही मैदानी जेब्रा की एक उप प्रजाति क्वागा जो अपने अनोखे पैटर्न के लिए मशहूर थी, 1800 के दशक के अंत में लुप्त हो गई है। वैज्ञानिक दक्षिण अफ्रीका में क्वागा प्रोजेक्ट के माध्यम से समान लक्षणों वाले जेब्रा का चयन करके उनके मध्य प्रजनन करवाता है ताकि इस विलुप्त जानवर की शक्ल वाले जेब्रा को फिर से तैयार किया जा सके। लगातार तरक्की करते विज्ञान और पहले से और अधिक सफल होती क्लोनिंग तकनीकों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इन विलुप्त जानवरों के जीवन के फिर से रास्ते खुले हैं और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इन जानवरों से मिलती जुलती शक्ल वाले जीवों को हम इस ग्रह पर फिर से देख पाएं। हालांकि इस तरह की परियोजनाओं को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि आज के पारिस्थितिकी तंत्र में ये जीव किस तरह से फिट होंगे। कहीं ये प्रयोग केवल मानवीय जुनून और महापागलपन की एक सामान्य खुराक बनकर न रह जाए, क्योंकि इस तरह की परियोजनाएं नई उम्मीद के साथ एक भयानक विचार भी लेकर आती है कि कहीं ये पुनर्जीवित जीव उस बीते दौर के जीवों को देखने के लिए उपकरण या वस्तु बनकर न रह जाए।